जब वो जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं तो जादुई पेड़ कहता है, हाँ आ गए ये दोनों, अब इन दोनों को मजा चखाएंगे। ईगल, शेर और जादुई पेड़। एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में कई जंगली जानवर रहा करते थे, जिसमें से एक शेर, बाज और जादुई पेड़ भी था। दूसरी तरफ जंगल में सब जानवर अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, और क्योंकि शिकार के मामले में शेर आलसी था, वो अपने दोस्त ईगल को शिकार करने के लिए कहता है। ईगल उसके जाल में फंस जाता है। और उसके लिए एक शिकार कर लाता है। शेर कहता है, दोस्त हो तो ईगल तेरे जैसा, वरना न हो। और ईगल भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, देखो शेर मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो उसके जरिए अपना काम निकाल रहा है, और वो अपने आलसी होने की वजह से शिकार की नहीं कर रहा है। हर दिन यही होता है, शेर कुछ न कुछ बहाना कर ईगल को शिकार करने पर मजबूर करता है, और ईगल भी बेवकूफ बनता है, उसका खाना उसे ला कर देता है। इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। ईगल और शेर एक दिन जंगल में घूमने के लिए निकले। शेर कहता है, यार दोस्त, आज कुछ अलग खाने के लिए दिल कर रहा है, लेकिन वो शिकार क्या है और कहाँ मिलेगा? ईगल कहता है। शेर कहता है, चलो देखेंगे आगे क्या मिलेगा। वहाँ पर थोड़ी ही दूर पर एक हिरन चल रहा था। इतने में शेर और ईगल पहुँचते हैं, और ईगल कहता है, देखो शेर, चाहिए ये शिकार? शेर कहता है, क्यों नहीं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। और उसको मारकर उसे खा जाते हैं। और शेर अपनी नकार देकर कहता है, वाह दोस्त, दोस्त हो तो तेरे जैसा। ये कहकर वो ईगल और उसकी तारीफ कर उसे फुला देता है। ईगल भी उसकी बातें सुनकर चौड़ में आ जाता है, और जानवरों को ऐसे ही शिकार चलता रहता है। जानवर ईगल से और शेर से परेशान हो गए थे। हाथी कहता है, यार इन दोनों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगल में सारे जानवर नहीं बचेंगे, और दूसरी तरफ जा भी तो नहीं सकते, क्योंकि दूसरी तरफ तो खाना ही और पानी भी नहीं है। इस साल अगर अच्छी बारिश न हुई तो हम शायद दूसरे जंगल चले जाए, लेकिन अभी तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। अरे दोनों हमें मार मार कर खा रहे हैं, क्या करें? तभी जिराफ कहता है, हाँ भाई, तुमने सच कहा, हम और हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, हम क्या करें, किसके पास जाए? तब एक घोड़ा आ जाता है और कहता है, ओए ऐसी किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। सब जानवर कहते हैं, हाँ तो हमें ले चलो। वो घोड़ा कहता है, मेरे पीछे आओ। सब लोग घोड़े के पीछे चले जाते हैं, और वो घोड़ा हमें एक जादुई पेड़ के पास लेकर जाता है, जो कि जादुई पेड़ बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था। उस पेड़ के पास जाने के बाद वो पेड़ से कहते हैं, पेड़ हमारी मदद करो, हम शेर और ईगल से परेशान हो चुके हैं। वो हमारा शिकार करता है और हर रोज कई जानवर मार डालता है। इस तरह से जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। जादुई पेड़ कहता है, तुम उन्हें किसी तरह मेरे सामने ले आओ तो मैं उन दोनों को सबक सिखाऊंगा। दूसरे दिन शिकार के लिए दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं। शेर और ईगल चलते चलते वो एक हिरन के पास आ जाते हैं। हिरन को देखकर कहते हैं, फिर से आज हिरन का शिकार होगा। ईगल कहता है, हाँ दोस्त, पसंदीदा खाना। ये कहते हुए दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हिरन और सभी जानवरों में ठान रखा था कि इन दोनों को सबक सिखाएंगे। तो हिरन उन दोनों को लेकर दौड़ते हुए जादुई पेड़ के पास चला जाता है।
जब वो जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं तो जादुई पेड़ कहता है, हाँ आ गए ये दोनों, अब इन दोनों को मजा चखाएंगे। और जादुई पेड़ उन दोनों को एक में बना देता है और दोनों एक बन जाते हैं। दोनों एक बनकर परेशान हो जाते हैं कि हम अब कैसे जिएंगे। दोनों वापस लौट जाते हैं और सभी जानवर भी अपने घरों को लौट जाते हैं। इधर शेर और ईगल दोनों एक में होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। ये एक कहता है, दोस्त ये क्या परेशानी हो गई कि तुम और मैं एक हो गए हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी है हमारे लिए। शेर कहता है, अब मैं शिकार कैसे करूंगा। ईगल कहता है, मैं भी तो तुम्हें लेकर ज्यादा उड़ भी नहीं सकता, आता हूँ तुम्हारा वजन बहुत है। शेर कहता है, कुछ कर यार, मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ। उस पर ईगल कहता है, तो तुम मुझे शिकार के लिए ले चलो, हम शिकार करेंगे, मुझे भूख लगी है। शेर कहता है, जाने दो यार, अभी मेरा पेट फुल है। ईगल को परेशान करने के लिए शेर ये चाल चलता है, लेकिन जबरदस्ती करता है तो शेर कहता है, मैं तुम्हारा इस्तेमाल किया शिकार के लिए। तो ईगल, अच्छा तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मेरा दुरुपयोग किया है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेर कहता है, वो शेर, मैं भूखा हूँ, मुझे मार मत। शेर को शिकार करने नहीं देता है ईगल, क्योंकि ईगल का मोह होने की वजह से शेर को भूखा रहना पड़ रहा था। अब शेर को वो बहुत भूखा लग रही थी, तो शेर कहता है, यार मेरे दोस्त ईगल, मुझे माफ कर दे, मैंने अवश्य तेरा दुरुपयोग किया है, लेकिन अब नहीं करूंगा। ईगल कहता है, अभी तो कुछ नहीं, थोड़ा और रुक जा, तू मारा जाएगा। शेर कहता है, यार मेरे दोस्त, मेरी विनती सुन ले, मान भी जा। उस पर ईगल कहता है, ठीक है, लेकिन हमें पेड़ के पास जाना होगा, उसी ने हमें एक किया है, वही हमें अलग करेगा। ये कहकर वो पेड़ के पास चले जाते हैं। जादू पेड़ उन्हें देख कर कहता है, क्या हो, कैसी बीत रही है जिंदगी। तो ईगल और शेर रोते हैं और कहते हैं, जादू पेड़, हमें अलग कर दो, हम ठीक से खा पी नहीं रहे और हमें अपनी ताकतों का दुरुपयोग किया है, हमें पछतावा है, हम आपसे जानवरों को कभी कत्लेआम नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। उस पर जादू पेड़ बोला है, देखो बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना कभी परेशानी अपने ही गले पड़ती है। ये कहकर जादू पेड़ दोनों को अलग करता है और दोनों अलग होकर बहुत खुश हो जाते हैं और पेड़ और सभी जंगल के जानवरों से माफी मांगकर और उनको धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।